हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2। वेल, आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे। पहला वर्ड है कुटिया, जिसको बोलते हैं कॉटेज, जिसमें साधु लोग रहते थे, या फिर आजकल होटल्स और रिजॉर्ट्स में भी कॉटेजेस मिलने लगे हैं, राइट? सो हमने रिजॉर्ट में या हम रिजॉर्ट में एक कॉटेज में रहे। वी लिव्ड इन अ कॉटेज एट द रिजॉर्ट। नंबर 2, बेचैनी होना। इसको बोलते हैं, बेचैनी के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है एंजाइटी, राइट? सो आपने आजकल सुना भी होगा, एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, जो बहुत ज्यादा थॉटफुल लोग हैं। सो मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, आई हैव एंजाइटी। और जब डॉक्टर ने मुझे दवाई दी तो क्या हुआ, उसमें थोड़ी नींद आ रही है मुझे, तो उस नींद आने को ड्राउजीनेस कहते हैं, यानी कि थोड़ा सुस्ती और थका थका महसूस होना, ड्राउजीनेस। तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इस दवाई में ड्राउजीनेस है, आपको नींद आएगी। तो नींद आना दवाई के कारण या फिर थकान के कारण उसे ड्राउजीनेस कहते हैं। सो नंबर 4, बहुत खुश। उसको आप जुबिलेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इंडियन टीम अब अगर जीत गई है तो हम कहेंगे इंडियन टीम इज जुबिलेंट, या जुबिलेंट प्लेयर्स। तो मैं बहुत खुश हूं, आई एम जुबिलेंट। अब नेक्स्ट वर्ड आता है बाग, जिसको हम कॉमनली गार्डन कहते हैं, और जो ठीक भी है। लेकिन जब ये फलों का बाग बन जाता है तो इसे बोलते हैं ऑर्चर्ड। यस, तो जैसे आमों का बाग, तो मैंगो ऑर्चर्ड, राइट? मैंने कहा हिमाचल में एप्पल्स यानी कि सेब के बाग हैं, यू नो, तो एप्पल ऑर्चर्ड्स, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है, जब भी आप कोई काम अनिच्छा से करते हैं, आपका मन नहीं है, तो आप उसे रिलक्टेंटली करते हैं। रिलक्टेंटली, मैं वहां गया बिना इच्छा के, आई वेंट देयर रिलक्टेंटली, या रिलक्टेंटली आई वेंट देयर। अगला वर्ड आता है, जब भी कोई चीज एकदम नई जैसी है तो उसको बोलते हैं प्रिस्टीन। प्रिस्टीन, मैंने कहा वो वाली बाइक खरीद दो, बिल्कुल प्रिस्टीन कंडीशन में है, बहुत कम चली हुई है, तो एकदम नई या एकदम बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो उसको प्रिस्टीन कंडीशन कह सकते हैं, राइट एवरीवन? नेक्स्ट वर्ड है, जब भी हम किसी चीज को उलझाते हैं या वो चीज उलझती है तो वो टैंगल करती है, राइट? मैंने कहा मेरा ईयरफोन उलझ गया, माई ईयरफोन टैंगल्ड। तुम सिचुएशन को उलझा रहे हो, यू आर टैंगलिंग द सिचुएशन। और इसी का उल्टा अनटैंगल भी कह सकते हैं, उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ही अनटैंगल्ड द प्रॉब्लम, या मैंने ईयरफोन को सुलझा दिया, आई अनटैंगल्ड द ईयरफोन। जब भी कोई चीज अति आवश्यक है तो वो अर्जेंट है, ये आप भी जानते हैं। और अब हम जल्दी से नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एंड द वर्ड इज धीरे धीरे कम होना, यानी कि धीरे धीरे कमजोर पड़ना। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं वेन। उसकी हेल्थ धीरे धीरे डाउन हो रही है, हिज हेल्थ इज वेनिंग, या उस पार्टी की अब ताकत कमजोर हो रही है, the power या the strength of that party is waning। ये बहुत ही हिंदी में कॉमन वर्ड है खोज में। जैसे सिद्धार्थ जो थे वो नॉलेज की खोज में निकले थे और गौतम बुद्ध बने, राइट? तो खोज को बोलते हैं क्वेस्ट, और इसके साथ इन द क्वेस्ट ऑफ लगा सकते हैं। तो सिद्धार्थ वेंट आउट या ही लेफ्ट द किंगडम, उन्होंने किंगडम छोड़ा नॉलेज की खोज में, इन द क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, राइट? इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज वेरी गुड वर्ड, जो कॉमनली आप यूज करते हैं, जिसमें आप अपने को पार्टनर को या किसी को कुछ इस तरीके से हल्की सी कोहनी मारते हैं। कोहनी क्यों मारते हैं? क्योंकि आप उसका ध्यान सामने वाली चीज पे आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे इसके लिए नज। दैट्स राइट। तो उसने मुझे कोहनी मारी, अब मुझे चोट पहुंचाने के लिए नहीं मारी, बस मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए, सामने देखो, या मुझे सावधान करने के लिए। तो उसने मुझे कोहनी मारी, he nudged me, he nudged me, that's right। नेक्स्ट वर्ड है बिखेर देना या तितर बितर कर देना।
स्कैटर, दैट्स राइट। तो अगर भीड़ को पुलिस ने हवाई फायर किया तो भीड़ स्कैटर हो गई, या फिर मेरे हाथ में काफी सारी टॉफीज थी लेकिन झटका लगा वो सारी नीचे बिखर गई, राइट, वो भी स्कैटर वर्ड यूज कर सकते हैं। तो तुमने टॉफीज बिखेर दी, यू स्कैटर्ड द टॉफीज, या फिर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया, पुलिस स्कैटर्ड द क्राउड। वेरी कॉमन वर्ड, डरावना। जब भी कोई चीज या कोई जगह आपको डरावनी दिखे उसको आप बोल सकते हैं स्कैरी, स्कैरी। हाँ, स्केयर से ही बना है, जब आप किसी को डराते हैं तो स्केयर है, तो वो बहुत डरावना है, ही इज सो स्कैरी, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वो जगह बहुत डरावनी है, दैट प्लेस इज सो स्कैरी, राइट। विजेता के लिए आप डेफिनेटली विक्टर वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन एक और अच्छा वर्ड है ट्रायम्फ, दैट्स राइट। तो जीती हुई टीम बहुत खुश है, द ट्रायम्फ टीम इज जुबिलेंट। किसी भी तरीके की प्रतिज्ञा लेना उसको बोलते हैं वाव, राइट। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, उसने प्रतिज्ञा ली है, he has taken a vow। अगला वर्ड करते हैं, समझदार को बोलते हैं सेन, और जो ना समझ होता है उसे बोलते हैं इनसेन, राइट। तो मैंने कहा एग्जैक्टली कभी कभी पागलों जैसी हरकत करता है, राइट, he acts insane, वो समझदार है, he is sane। इस तरीके से आप इन दोनों वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, सेन समझदार और इनसेन ना समझ। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज सीरीज इज तुनक मिजाज, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको हम बोलते हैं क्विक टेम्पर्ड, इसको कॉमनली हम शॉर्ट टेम्पर्ड भी कहते हैं, राइट। आई एम ईगर टू वॉच योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स। अपने फेवरेट कोई भी 4 वर्ड्स के साथ अच्छे अच्छे कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस बनाइए। सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज, बाय।